साथ बदतमीजी की है या केमिस्ट्री वाले मास्टर को गाली दी है, आज ही वो दिन है जब सारे बदले लिए जाएंगे। क्लियर? वो फिर भी बोलेगा कि नहीं नहीं, मैं एक दो क्वेश्चन तो पूछूंगा। बोलेगा बेटा ये 2 टेस्ट ट्यूब है। क्या है? 2 टेस्ट ट्यूब है। बच्चा बोलेगा कहाँ? मान लो है। प्रैक्टिकल भी कैसे होते हैं? थ्योरेटिकल। ये 2 टेस्ट ट्यूब हैं, एक में एल्डिहाइड और एक में, मान लो एक में एल्डिहाइड है और मान लो एक में कीटोन है। मान लीजिए एक टेस्ट ट्यूब है जिसमें क्या है? एल्डिहाइड। एक में एल्डिहाइड और एक में कीटोन। बेटा आपको बताना है कौन सी टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड है, कौन सी टेस्ट ट्यूब में कीटोन। अब बच्चा अगर इंटेलिजेंट है, पहले इंटेलिजेंट बच्चों को भेजा जाता है इंप्रेस करने के लिए, जो टॉपर होते हैं वो जाओ। क्लियर? तो बोलेगा कि सर मैं पता कर लूंगा, टॉलरेंस के एजेंट दीजिए। कहते नहीं है, मान लो आपके पास है। तो बोलेगा कि मैं दोनों टेस्ट ट्यूब में क्या डालूंगा? टॉलरेंस रिएजेंट। अब बेटा ऐसा नहीं होता कि टॉलरेंस डालते ही सिल्वर मिरर बनता है, कई बार बन जाता है और कई बार नहीं बनता है। अगर कुछ भी ऑब्जर्वेशन नहीं आ रहा है तो दोनों टेस्ट ट्यूब को आपको बर्नर के ऊपर क्या करना पड़ेगा? हीट करना पड़ेगा। क्लियर? क्या करना पड़ेगा? हीट। या तो आप गर्म पानी के अंदर इसको डिप कर सकते हैं, डायरेक्ट हीटिंग कभी करते नहीं क्योंकि ग्लास के टूटने का डर होता है। क्लियर? तो सही प्रोसीजर क्या होता है? इस प्रकार से आपके सामने जब लेबोरेटरी में कभी आप जाओगे तो इसमें क्या रहेगा? वाटर। क्लियर? और इसके ऊपर क्या लगाई जाएगी? पानी गर्म होगा और इसके अंदर टेस्ट ट्यूब को डिप किया जाता है। ऐसा होता है हीट करने का सही तरीका। लेकिन अपन कभी गए ही नहीं, तो यहाँ पर गए हैं तो अच्छी बात है। अब जब टेस्ट ट्यूब थोड़ी थोड़ी हीट होगी तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे Ag आकर चिपकता हुआ नजर आएगा, क्योंकि Ag+1 से कहां जाएगा? Ag+1 से कहां जाएगा? Ag0 मेटल की फॉर्म में चला जाएगा। और टेस्ट ट्यूब किसका है? ग्लास का। और इस पर Ag चिपक गया तो ये क्या बन जाता है? मिरर। तो इसी को ही बोलते हैं बेटा सिल्वर मिरर। क्या बोला जाता है? सिल्वर मिरर। आगे बात समझ में। कई बार सिल्वर मिरर साफ नहीं बनता है, ग्रे या ब्लैक कलर का आपके सामने बनकर आ जाता है, तो वो भी आपको सिल्वर मिरर ही मानना पड़ता है। डिपेंड करता है टॉलरेंस रिएजेंट कैसा था आपका, आपको इसको हाथों हाथ बनाना पड़ा है, फ्रेशली प्रिपेयर किया जाता है। आगे बात समझे। तो ये हो गया हमारा टॉलरेंस टेस्ट, जिसमें कुछ भी नहीं हुआ। वो क्या था? कीटोन। वो बच्चा जाएगा, दूसरे बच्चे को बुलाया जाएगा कि बेटा इस बार क्या है? एक में तो आपका एलिफेटिक एल्डिहाइड है, एक में क्या है? एलिफेटिक एल्डिहाइड है, और एक में हमारे सामने कौन है? एरोमेटिक एल्डिहाइड। एक टेस्ट ट्यूब में तो मान लेते हैं हम कौन है? मान लेते हैं एसिटाल्डिहाइड। और एक हमारे सामने कौन है? एल्डिहाइड। तो बेटा आपको पता लगाना है कि कौन से में कौन सा एल्डिहाइड। आप बताइए क्या टॉलरेंस से पता लगाया जा सकता है? नहीं। टॉलरेंस दोनों एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, चाहे वो एलिफेटिक हो चाहे वो एरोमेटिक हो, दोनों ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? ऑक्सीडाइज। अगर इनको पता करना है तो फिर टॉलरेंस की मदद से नहीं किया जा सकता। यानी कि एल्डिहाइड को कीटोन से पता किया जा सकता है टॉलरेंस से, लेकिन तो एलिफेटिक और एरोमेटिक में पता नहीं किया जा सकता। इनके लिए दूसरे रिएजेंट्स आते हैं जिनका नाम होता है फेलिंग एंड बेनेडिक्ट। दूसरे रिएजेंट आते हैं फेलिंग और बेनेडिक्ट। तो पहले मैं आपको बता दूं टॉलरेंस टेस्ट कौन कौन देते हैं। देखिए टॉलरेंस टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं। कौन देते हैं? एल्डिहाइड। दोनों एलिफेटिक एज वेल एज